साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज एवं करंट अफेयर की तैयारी एकदम मस्त चल रही है। तो भैया आप जानते हैं मॉर्निंग में सुबह 7 बजे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चाहे BTGT, PGT, RO, BPSC, TRE4, BEO जैसे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये श्रृंखला इंपॉर्टेंट है। और अपना ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर के इन सारी वीडियोज की PDF और उसके साथ साथ टेस्ट सब कुछ सारा मटेरियल आप प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने एग्जाम ओरिएंटेड। आइए भैया यहाँ पर शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। अगर यहाँ पर देखिए तो रिसेंटली व्हिच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ शिप कमिंग टू इंडिया वाया द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जी हाँ, हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 विकल्प है मित्र। ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन सागर रक्षा। ठीक है, इसका जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। सही विकल्प है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। मेरे भाई मैं बार बार कहता हूँ जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो कमेंट में लिखा करें। अगर लिखते हैं या फिर आप किसी नोटबुक में लिखें जिससे चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए बड़ा कारगर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो सही विकल्प है क्या है, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। इस महत्वपूर्ण और सामरिक अभियान को कब शुरू किया गया? मार्च, ठीक है, मार्च 2026 में शुरू किया गया है। ठीक है, अभी रिसेंट में, और भारतीय नौसेना की पूर्व अगुवाई और रणनीतिक योजना के तहत लॉन्च किया गया था। जिसका मुख्य उद्देश्य अत्यधिक संवेदनशील समुद्री मार्गों से आने वाले व्यापारिक जहाज़ों की रक्षा करना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिम एशिया क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और फारस की खाड़ी के जलमार्ग से भारत आने वाले सभी तेल टैंकरों, ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG वाहकों तथा अन्य महत्वपूर्ण मालवाहक जहाज़ों और सुरक्षित नौवाहन मार्ग और सुरक्षा मार्गों को क्या करेगा? सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। ठीक है, इस ऑपरेशन को शुरू करने का मुख्य रणनीतिक कारण यह था कि पश्चिम एशिया लगातार बढ़ते हुए भू राजनीतिक तनाव, आप जान ही रहे थे, अभी युद्ध चल रहा था। ठीक है, क्षेत्रीय संघर्षों और समुद्री सुरक्षा के बढ़ते जोखिम के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा यानी कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति किसी भी स्थिति में बाधित ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया। इसके तहत भारतीय नौसेना ने अपने अत्यधिक जो युद्धपोतों, विध्वंसक जहाज़ों और गश्ती विमानों को उस क्षेत्र में तैनात किया है जो सीधे तौर पर भारतीय झंडे वाले या भारत के लिए आ रहे जहाज़ों को विशेष स्कॉट यानी सुरक्षा घेरा प्रदान करते हैं ताकि ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता देश के भीतर बनी रहे। ठीक है भैया, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर वेयर वाज द अनमोल स्कीम ऑफ न्यूबॉर्न लॉन्च रिसेंटली। ठीक है, हाल ही में नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना कहाँ शुरू हुई? दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। भाई बताओ यहाँ पर सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया नई दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। हाँ, अगर हम बात करें तो नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने, उनके टीकाकरण को 100% सुनिश्चित करने और मातृ शिशु देखभाल से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर बेहद सुदृढ़ बनाने के लिए हाल ही में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनमोल योजना, कौन सी योजना? अनमोल योजना। भाई ध्यान रखना ये, ठीक है, अनमोल योजना का भव्य शुभारंभ हुआ है और इसका जो है राजधानी दिल्ली में हुआ है। इस योजना का मुख्य फोकस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों, समुदाय जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, CHC जितने हैं, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHCs, ठीक है, में जन्म लेने वाले नवजात बच्चों में कुपोषण को की समय रहते रोकथाम करना। ठीक है, और जन्म के समय मिलने वाली आवश्यक स्वास्थ्य और पोषक सुविधाओं, डिजिटल ट्रैकिंग तथा राज्य के भीतर बाल मृत्यु दर यानी इन्फेंट मर्टलिटी रेट को में जो है भारी कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इस योजना के क्रियान्वयन के अंतर्गत बच्चों के जन्म, उनके स्वास्थ्य परीक्षण, वजन और समय पर लगने वाले आवश्यक टीकों के रिकॉर्ड को एक उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सहेजा जाता है ताकि कोई भी बच्चा टीकाकरण से छूटे नहीं और स्वास्थ्य अधिकारियों को हर बच्चे की सटीक रिपोर्ट मिलती रहे। इसके अलावा इस योजना में विशेष रूप से आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवारों के नवजात शिशुओं को आवश्यक जो दवाइयाँ हैं, पौष्टिक आहार, आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्राथमिकता के आधार पर निःशुल्क उपलब्ध कराने का पूरा प्रावधान है। ठीक है भैया, चलो
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर। रिसेंटली द इंडियन एयरफोर्स हैज़ एग्रीड टू ट्रेन द पायलट ऑफ विच कंट्रीज रॉयल एयरफोर्स यानी RAF। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण देने पर सहमति व्यक्त की है? फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और जर्मनी। तो यहाँ पर आंसर पता हो मेरे भाई बता दीजिएगा। और हम आपको बार बार कहते हैं मेरे भाई इन वीडियोज़ को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, कृपया आप इन वीडियोज़ को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर जरूर कर दिया करें। सही विकल्प है मित्र ब्रिटेन। जी हाँ, अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना यानी IAF ने रक्षा जो है कूटनीति के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के लड़ाकू विमान चालकों और पायलटों को भारत के भीतर अपनी उच्च स्तरीय उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं व एयरबेस पर विशेष युद्धक प्रशिक्षण देने पर अपनी आधिकारिक सहमति दर्ज की है। यह रक्षा समझौता दोनों देशों के बीच लगातार प्रगाढ़ हो रहे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों, उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान और दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच नियमित रूप से आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यासों की श्रृंखला को और अधिक व्यापक व मजबूत बनाता है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। Who has become the second state to pass the UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल रिसेंटली? हाल ही में UCC बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ पर आंसर करना। जो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है भैया यहाँ पर गुजरात। जी हाँ, गुजरात सामरिक समान नागरिक जो संहिता है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रावधानों को अपने अस्थायी और प्रशासनिक दायरे में लागू करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए गुजरात राज्य ने हाल ही में अपनी विधानसभा के माध्यम से इससे जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण UCC विधेयक पारित कर दिया। इस ऐतिहासिक कानून का मुख्य और केंद्रीय उद्देश्य राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण पोषण जैसे जो पारिवारिक तथा नागरिक मामलों में धर्म, जाति या पंथ से ऊपर उठकर एक समान कानून प्रावधान और एकरूपता सुनिश्चित करना है। ठीक है, चलो भाई अब देखो यहाँ पर हाल ही में जो है ये एक अभ्यास है जिसका नाम क्या है? जिसका अभ्यास का नाम है काकाडू अभ्यास। क्या है? काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो बताओ भाई काकाडू अभ्यास। ठीक है, काकाडू अभ्यास एक्सरसाइज काकाडू 2026 कहाँ? अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इसका आंसर बताओ भाई। आंसर है सही ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास जिसे काकाडू अभ्यास 2026 का भव्य और सफल आयोजन इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया देश की मेजबानी में संपन्न हुआ है। ठीक है, यह बहुप्रतीक्षित युद्धाभ्यास रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक प्रमुख जो है द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास है जो 1993 कब 1993 से मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के डार्विन बंदरगाह और सिडनी हार्बर के सामरिक जल क्षेत्रों के पास आयोजित की जाती है, जिसमें दुनिया भर के मित्र देशों ने उनके उन्नत युद्धपोतों और नौसैनिक दस्तों के साथ भाग लिया है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना? कांगो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाड। अब भैया आंसर करो इसका फटाफट। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका पाकिस्तान। अरे भैया टॉप कर गया पाकिस्तान। पर्यावरण और वायु प्रदूषण के स्तर का आकलन करने वाले प्रतिष्ठित संस्था स्विट्जर संगठन, ठीक है, IQ एयर के द्वारा हाल ही में प्रकाशित वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के नवीनतम और चिंताजनक आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान को दुनिया का सबसे अधिक वायु प्रदूषित देश घोषित किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस देश में हवा में मौजूद खतरनाक जो सूक्ष्म कण है PM 2.5 का जो वार्षिक औसत स्तर जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा निर्धारित सुरक्षित मानकों से कई गुना अधिक दर्ज किया गया है। देख रहे हैं यहाँ पर आप स्थिति इस तरीके से। चलो भाई आगे देखते हैं। व्हाट रैंक हैज़ गिवन टू इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026। हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 11वां, 13वां, 12वां और 15वां। तो भैया इसका आंसर आपको बताना है। आंसर देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 13th। जी हाँ, दुनिया भर के विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव, चरमपंथी गतिविधियों की घटनाओं, उनके प्रभाव और उनसे होने वाले जान माल के नुकसान
का गहराई से वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाला ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, क्या नाम है, GTI, क्या नाम है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार क्या हुआ का संस्करण हाल ही में जारी किया गया। और इस नवीनतम आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार जो आतंकवाद के प्रभाव, उनके जोखिम के आधार पर मानव को दुनिया भर में के देशों में 13वां स्थान, यानी भारत को दुनिया भर के जो है देशों में 13वां स्थान प्रदान किया गया, जो देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया तंत्र की सक्रियता और सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही सख्त कार्रवाई के कारण निरंतर मजबूत होती रणनीतिक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु हैज रिसेंटली रिटन द बुक, टाइटल क्या नाम है, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, द पावर ऑफ करुणा द पावर ऑफ कंपैशन नामक पुस्तक किसने लिखी, अरुण मामेन, कैलाश सत्यार्थी, BP सिंह और शशि थरूर। ठीक है, चलो भाई इसका जो सही विकल्प है मित्र वो है क्या, कैलाश सत्यार्थी। बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक संघर्ष और मानवता के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले नोबल विजेता, नोबल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा करुणा द पावर ऑफ कंपैशन नामक एक अत्यंत जो है प्रेरणादायक और वैचारिक पुस्तक की रचना की गई। इस महत्वपूर्ण पुस्तक का केंद्रीय विषय और उद्देश्य मानव समाज के भीतर करुणा, दया, प्रेम, आपसी भाईचारा की भावना तथा वैश्विक स्तर पर सामाजिक न्याय व बदलाव लेने के लिए संवेदनशीलता के महत्व को रेखांकित करता है। लेखक ने अपने दशकों के जमीनी अनुभव और बाल बचाओ आंदोलन के दौरान आए संघर्षों के आधार पर यह समझाने का प्रयास किया है कि जो है किस प्रकार करुणा की शक्ति सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, जो दुनिया की बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकती है। ठीक है, चलो भाई रिसेंटली यूनियन सिविल मिनिस्टर राम मोहन नायडू हैज स्टार्टेड जो है फेयर से फुर्सत, ठीक है, योजना। अब यहाँ पर देखिए हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस राज्य में फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है, कर्नाटक से, केरल से, मध्य प्रदेश और गुजरात से, कहाँ से किया है, इसको आपको आंसर करना। मेरे भाई मैं आपको आश्वस्त करता हूँ और बार बार इस बात को लेकर के बताता रहता हूँ, इन वीडियोज को बनाने के साथ साथ इन क्वेश्चन को चेक करने में हम बहुत ज़्यादा समय देते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से पूरा एकदम से आश्वस्त होकर के तब हम आप तक ये क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं। अब आप इसी क्वेश्चन को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चेक करेंगे तो हो सकता है आपको अलग अलग आंसर इसका मिलेगा, लेकिन अब चूँकि इतना डेप्थ में इसको हम चेक करते हैं जिससे हम ये आपको आश्वस्त कर सके कि हम लगभग अपनी तरफ से आश्वस्त होकर के तब हम आप तक इसको इन क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए जो सही विकल्प है वो मध्य प्रदेश, आपको कहीं कहीं दिल्ली मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, लेकिन ये जो सही आंसर है ये मध्य प्रदेश है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जिनका नाम क्या है, राम मोहन नायडू द्वारा विमान यात्रा करने वाले यात्रियों के मन में हवाई यात्रा का डर पूरी तरह दूर करने वाली फेयर से फुर्सत, ठीक है, का शुभारंभ जो योजना है इसका शुभारंभ मार्च 2026 में, कब, मार्च 2026 में, कहाँ से, मध्य प्रदेश, जो कि रीवा से रायपुर उड़ान 18 मार्च 2026 में किया गया, वहीं से यहाँ इस योजना की शुरुआत हुई और 6 प्रमुख रूटों पर इसको विस्तारित की गई, जिसमें रीवा रायपुर, दिल्ली रीवा, दिल्ली जयपुर, कोलकाता गुवाहाटी, तिरुपति राजमुंदरी, चेन्नई हैदराबाद शामिल है। इसका संचालन सरकारी विमानन कंपनी अलायंस एयर द्वारा 1-to-1 फेयर के तहत किया जा रहा है। चलो भाई यहाँ पर देखें, वेयर वाज द जो है क्या है, चापचर कुट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली, हाल ही में चापचर कुट महोत्सव कहाँ मनाया गया, असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है, चलो भाई इसका आंसर देखिए, यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है मिजोरम। क्या है, मिजोरम, पूर्वोत्तर भारत के सुंदर पहाड़ी राज्य मिजोरम की जो प्राचीन संस्कृति है, आदिवासी परंपराओं और सामाजिक उल्लास का प्रतीक माने जाने वाला प्रमुख और पारंपरिक वसंत उत्सव चापकर कूट, ठीक है, वहाँ के स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चापकर कूट मिजोरम का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है। इस सांस्कृतिक पर्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह अवसर पर राज्य, मतलब इस अवसर पर राजधानी और राजधानी जो आइजोल है और विभिन्न जिलों में रंग बिरंगे पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पारंपरिक नृत्यों, ठीक है, लोक संगीत और स्थानीय हस्तशिल्प की भव्य प्रदर्शनियां आयोजित की गई। यह त्यौहार आमतौर पर हर साल मार्च के महीने में मनाया जाता है, जब पारंपरिक झूम खेती, ठीक है, झूम खेती यहाँ पर, हाँ ये इंपॉर्टेंट भाई, झूम खेती के लिए जंगलों की सफाई और कटाई का कठिन काम पूरा हो जाता है, तो राज्य में बसंत ऋतु का आगमन होता है और यह पर्व
ना केवल मिजो समुदाय के लोगों को एकजुट करने का काम करता है, बल्कि उनके समृद्ध लोक संस्कृति, भाईचारे और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने की जो प्राचीन परंपरा है उसको जीवित रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम देखने को मिल सकता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो रही होंगी और आप इनको जो है इनसे लाभ उठा रहे होंगे। अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड करके इनकी पीडीएफ को प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।